नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञय जी की एक छोटी कविता मैंने कहा पेड़ पर विशेष अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय उपनाम से जाना जाता है, हिंदी साहित्य जगत के एक मूर्धन्य कवि रहे हैं। इनके बारे में डिटेल्ड में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में जरूर अध्ययन कर लें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। पाठ परिचय। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ की सहनशीलता और सबलता को प्रस्तुत किया है। पेड़ अनेक मुसीबतें सहता हुआ भी शांत खड़ा रहता है और साथ ही अपने बढ़ने का श्रेय किसी और को दे देता है। कवि यहाँ पेड़ के माध्यम से सहनशील स्वभाव के दीर्घजीवी होने का दावा करते हैं। कवि का मानना है कि जो सहनशील होते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं, पेड़ की तरह ही। विनम्रता को सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैं। इनका कहना है कि अगर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है लेकिन अगर उसमें विनम्रता का गुण नहीं है तो उसका पढ़ना लिखना अकारथ जाता है। इसीलिए ये सहनशीलता और विनम्रता को सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैं और ये दोनों गुण इन्हें पेड़ों में देखने को मिलते हैं। कवि का यह भी मानना है कि हमें अपने साथ कठोर रहना चाहिए, तभी हम उन्नति की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। अर्थात हम भले ही दूसरों के लिए कोमल बन जाए, लेकिन अगर हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो कठोर नियमों का पालन करना ही होगा। इस कविता के माध्यम से कवि ईमानदारी की भी प्रतिष्ठा करने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी उस व्यक्ति के जीवन का प्रथम आधार होता है जो अपने जीवन में वास्तविक रूप में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें कभी भी अपने आधार को नहीं भूलना चाहिए और हमारी सफलता के लिए जो भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है उन्हें भी श्रेय देना चाहिए। अर्थात कवि यहाँ और कुछ गुणों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि अगर हमारी सफलता, हमारे सक्सेस के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, आंशिक पार्शियली भी है, उन्हें भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि एक सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी के हर एक प्राकृतिक तत्वों में जीवन देने की क्षमता है। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के कारण इस ग्रह पर हमारा वर्चस्व है और हम इस सत्य से अनजान खुद को ही श्रेष्ठ मानकर मिथ्याभिमान करते हैं। अर्थात कवि इस कविता में पेड़ के माध्यम से हमारे अंदर किन किन गुणों का होना अनिवार्य है उसकी बात बताते हैं और साथ ही साथ हमें ये बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक उपादान मौजूद हैं वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन्हीं के कारण इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर, इस प्लानिट पर हमारा वर्चस्व स्थापित है। लेकिन हम उन सब की अहमियत से अनजान खुद को ही श्रेष्ठ मानकर मिथ्याभिमान करने लगते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कविता पर। देखिए, मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठेट खड़े हो। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां, बोली मानो नहीं 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 झूठा, श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूखा ठूंठ होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं,
ऊपर उठा हूँ, उतना ही आस में जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टी का, और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, गलने, पसीजने, बनने, मिटने वालों का भी। सदियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी हैं। तो ये थी कविता। अब हम लोग इसको पंक्तियों में विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, देखिए। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। अर्थात किसी दिन अज्ञे जी ने पेड़ से बातचीत करने की कोशिश की। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि ये तो पेड़ से बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ इससे बात नहीं कर सकता। यहाँ पेड़ के बातों करने का जिक्र किया गया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। और ये पेड़ से बातें कर रहे हैं। देखिए, इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि युवावस्था में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी पेड़ से बात कर रहे हैं। ये पेड़ से कह रहे हैं कि न जाने तुमने कितने उगते डूबते सूरज को देखा, चांद के चंद्रकलाओं को बढ़ते घटते देखा, आंधी पानी बादल को बरसते देखा, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग लगभग सेम ही है। मैं एक प्रसंग पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेम प्रसंग को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कक्षा के हिंदी पुस्तक के 5वें अध्याय मैंने कहा पेड़ कविता से ली गई है। इस कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इस कविता में कवि ने पेड़ से हुए अपने संवाद को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में कवि पेड़ से उसके कई 100 सालों से खड़े रहने का कारण पूछ रहे हैं। अब आते हैं व्याख्या पर। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इन पंक्तियों में पेड़ से उसके विचित्र स्वभाव और गुणों के बारे में कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो, विशाल काय हो, तुम इतने कड़े हो, न जाने कितनी शताब्दियों से आंधी पानी अर्थात मौसमों की मार झेल रहे हो, फिर भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा किए अर्थात पूरे आत्मविश्वास से टिके हुए हो। अर्थात ये पेड़ की प्रशंसा कर रहे हैं, और इस प्रशंसा में हम लोगों को पेड़ की सहनशीलता के गुण का बोध होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्ति 2 की तरफ। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छीजता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठैट खड़े हो। देखिए, सूर्योदय भी देखता है, सूर्यास्त भी देखता है, चंद्रमा के विभिन्न आकारों को देखता है, मौसमों के परिवर्तन को देखता है पेड़, लेकिन फिर भी पूरे स्वाभिमान आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़ा है। ये रहे कठिन शब्दों के सरल अर्थ। प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन यहां पर कवि पेड़ से उसके शांत स्वभाव और उसके धीरज की प्रशंसा करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इन पंक्तियों के माध्यम से पेड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि न जाने कितनी बार सूर्य प्राची से प्रतीची की ओर गया होगा, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर गया होगा। कितनी बार चंद्रमा ने अपने आकार बदलकर चंद्रकलाएं दिखाई होंगी, कितनी बार मौसमों के चक्रों का घूर्णन हुआ होगा, कितनी बार बादलों का पसीजना अर्थात बरसना हुआ होगा, लेकिन तुम सभी मौसमों की मार को झेलते हुए संतुलित अवस्था में विनम्र भाव से शांत चित्त होकर खड़े हो। तुम्हारे शाखाओं के पत्ते तुम्हारी विनम्रता की सूचक हैं, और तुम अंदर से बड़े सख्त हो, अर्थात तुम अपने लिए कठोर नियमों का पालन करने वाले हो, पर दूसरों के लिए बड़े ही संवेदनशील हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है हम में भी दूसरों के लिए भले ही हम नरम पड़ जाएं, लेकिन अपने लिए कठोर नियमों का पालन करने का संदेश देते हैं।
ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। कांपा पेड़ मरमरित पत्तियां, बोली मानो नहीं 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 झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूखा ठूंठ होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आस में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई है। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का। देखिए, यहाँ पर कवि पेड़ के माध्यम से हम लोगों को इशारे से बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमानी होकर आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे अनेक लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हाथ जरूर होता है और उन्हें श्रेय जरूर मिलना चाहिए। ये देखिए, हम लोगों को पेड़ ऊपर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़ की जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक फैली हुई है। और पेड़ यदि खुश है और पृथ्वी के ऊपर तना हुआ है, तो इसके पीछे जो श्रेय जाना चाहिए वो वास्तव में मिट्टी को ही जाना चाहिए। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन इन पंक्तियों में कवि पेड़ से उसके कई सौ सालों से खड़े रहने का कारण पूछ रहे हैं, और इस पर कवि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेड़ कह रहा है कि कवि के संबोधन और प्रशंसा को सुनकर पेड़ अपनी पत्तियों के कंपन और मरमरित ध्वनि से कहता है कि मुझे मेरे सदियों से खड़े रहने का श्रेय मुझे मत दो। यह झूठ है। मैं तो बार बार गिर सकता था, उखड़ सकता था, झुक सकता था, या सूख कर ठूंठ बन सकता था। अगर आज तक मैं टिका हुआ हूं तो इसका सारा श्रेय मेरे पैरों तले की जो मिट्टी है उसको जाता है। इस मिट्टी में न जाने कहां तक मेरी जड़ें समाई हुई हैं। मैं तो उतना ही ऊपर उठा हुआ हूं जितना कि मेरी जड़ें इस मिट्टी के अंदर खोई हुई हैं। इसलिए मेरे खड़े होने के पीछे मेरा श्रेय नहीं है, बल्कि सारा श्रेय तो इस नामहीन अर्थात महत्वपूर्ण होते हुए भी सामान्य समझे जाने वाली मिट्टी का है, जिसने मुझे खड़ा कर रखा है। देखिए, ये एक तरीके से उदाहरण है कवि का कि हमें जो हमारी सफलता मिली है उसके लिए पूर्ण रूप से हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियां भी जिम्मेदार है, और उन लोगों का हाथ है जो हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहारा प्रदान करती रही। यहाँ पर देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि आपकी सफलता के पीछे जो प्रेरक तत्व हैं और जो सहायता पहुंचाने वाले, जो मदद करने वाले हाथ हैं, वो कौन है? वो माता पिता है, भाई बहन हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, मित्र हैं, कोई स्थिति है। उन सबको क्रेडिट देना आवश्यक है, वरना आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पंक्तियां 4 की तरफ, जो अंतिम पंक्तियां भी है। और हाँ, इन सब उगने डूबने भरने छीजने बदलने गलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी सतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा हैं वे ही जीवनदायी हैं। अर्थात पेड़ कहता है कि इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, या इस ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, सन हैं, स्टार्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एयर है, एनवायरनमेंट है, वो जो कुछ भी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। उसी की वजह से हम लोग जीवित हैं। ये रहे कठिन शब्दों के सरल अर्थ। प्रसंग पूर्ववत है, लेकिन इन पंक्तियों में कवि पेड़ से उसके कई सौ सालों से खड़े रहने का कारण पूछ रहे होते हैं। इस पर कवि पेड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के प्रश्नों का शेष उत्तर देते हुए पेड़ कहता है कि सूरज का उगना और अस्त होना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी किरणों से मैंने प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन पकाया। चांद का अपना आकार बदलना मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे परिवर्तन हुआ। समुद्र में ज्वार भाटा अपने नियमित रूप से हुआ, मुझे शीतलता मिली। मौसमों का निरंतर बदलना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मौसमों के निरंतर बदलने के कारण मैं अपने आप को उस हिसाब से ढालता गया। बादलों का बरसना भी जरूरी था, नहीं तो मेरे जड़ों को पानी ही नहीं मिल पाता, मेरा प्रस्फुटन ही नहीं हो पाता। जीवन मरण का चक्र यह तो अनादि काल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, लेकिन शताब्दियों से मैंने एक ही सीख प्राप्त की है कि जो भी इस दुनिया में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मरणशील हैं, वास्तव में वे ही जीवन देने वाले भी होते हैं, अर्थात जीवित जीवन की सृष्टि करता है। यह पेड़ यह कहना चाहता है कि प्रकृति के हर एक तत्व जीवन देते हैं, उसे संपोषित करते हैं। प्रकृति का एक एक उपादान इस दुनिया को जीवन प्रदान करता है। मेरे इस विशालकाय रूप के पीछे इन सभी प्राकृतिक उपादानों का श्रेय है, अर्थात अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से रहेंगे। तो कवि अपनी इस छोटी सी कविता में गूढ़ संदेश लिए हुए हैं। पेड़ के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को ईमानदारी का गुण बता रहे हैं, अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देने के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ मिलजुल कर सोसाइटी में कैसे रहा जाता है इसके बारे में भी बता रहे हैं। क्योंकि अगर पेड़ स्वतंत्र होना चाहेगा तो अगर पेड़ की जड़ें मिट्टी से निकल ही जाती हैं तो फिर पेड़ का अस्तित्व ही क्या रहेगा। दूसरी बात, पेड़ की जड़ें मिट्टी के नीचे समाई हुई हैं और जितनी नीचे हैं वह उतनी ही ऊपर है, अर्थात वो अपनी औकात से बाहर नहीं है। हमें अपनी सीमा में, अपने दायरे में भी रहना चाहिए। साथ ही साथ इस कविता में प्रकृति के महत्व को भी दर्शाया गया है, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर टिका हुआ है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ अर्थात मानव जीवन के साथ खिलवाड़। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है बोध प्रश्न। पेड़ आंधी पानी में भी किस तरह से अपनी जगह पर खड़ा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर खड़ा है। सूरज, चांद, मेघ और ऋतुओं के क्या क्या कार्यकलाप है। देखिए, सूरज से वो फोटोसिंथेसिस करता है, चांद से शीतलता प्राप्त करता है तथा ज्वार भाटा संतुलित होता है, मेघ उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं और ऋतुओं के चक्र से वो अपने आप को हर मौसम के लिए अनुकूल बनाता है। पेड़ में सहन शक्ति के अतिरिक्त और कौन कौन से गुण हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ईमानदारी के गुण हैं, धीरज के गुण हैं, सहनशीलता के गुण हैं, सही निर्णय लेने के गुण हैं और साथ ही साथ उसमें ये भी गुण हैं कि वो प्रकृति की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर सके। पेड़ के बढ़ने और जड़ों के धरती में समाने का क्या संबंध है। देखिए, पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें उतनी ही धरती में समाती जाती हैं। अगर पेड़ बड़ा हो रहा है तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो है मिट्टी। पेड़ अपने स्तर पर बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि मिट्टी पेड़ को ऐसा अनुकूल वातावरण मुहैया करवा रहा है जिस वजह से उसका ग्रोथ पॉसिबल हो पा रहा है। और एक बात और, पेड़ की जड़ें जितनी नीची हैं पेड़ भी उतना ही ऊपर है, अर्थात ये अपनी सीमा में ही रहता है। पेड़ मिट्टी के अतिरिक्त और किस किस को श्रेय देता है, वो सूरज के उगने और डूबने को, चांद को, बादल को, मौसमों के चक्र को। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है, पेड़ ने ये सीख प्राप्त की है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक प्राकृतिक उपादान हमें जीवन प्रदान करता है और सबकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने मैंने कहा पेड़ के पर विशेष रूप से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।